मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो बच्चों, आज हम 5वीं कक्षा के लिए पाठ्य पुस्तक गणित का जादू के चैप्टर नंबर 2 पर काम करेंगे। और चैप्टर नंबर 2 है आकृतियां और कोण। इस पाठ में बच्चों हम अलग अलग तरह की आकृतियों के बारे में जानेंगे। बच्चों, हम हमारे दैनिक जीवन में भी तो बहुत सारी आकृतियां देखते हैं। जब हम खेलते हैं या फिर जब हम पढ़ते हैं या फिर जब घर में होते हैं, बाहर जाते हैं, तो बहुत सारी चीजें जो भी हम देखते हैं उनकी आकृतियां अलग अलग होती हैं। तो बच्चों, घर से बाहर अनेक तरह के जानवर, कुछ खाने की चीजें जैसे आइसक्रीम और प्यारी प्यारी तितलियां, और जब हम खेलते हैं तो हमारे खिलौने भी अलग अलग तरह के अलग अलग शेप में होते हैं। और जब हम अपनी किताबें खोलते हैं तब हम वहाँ पर भी बहुत सुंदर सुंदर अलग अलग तरह की आकृतियाँ देखते हैं। पर ये सारी आकृतियाँ अलग। हमारे पास कुछ आकृतियाँ हैं, जैसे ये वर्ग है, स्क्वायर। ये पिंक कलर की आकृति, इस तरह की आकृति को हम आयत कहते हैं, रेक्टेंगल। बच्चों, ये पीले रंग की आकृति आपको दिखाई दे रही है, इस तरह की आकृति को हम वृत्त या सर्कल कहते हैं। उसके बाद हमारे पास ये पीले रंग की एक और आकृति है, और इस तरह की आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। एक ये छोटी सी पीले कलर की जो आकृति है, इसे हम कोण कहते हैं। तो बच्चों, इन आकृतियों के बारे में हम आज डिटेल में पढ़ेंगे। तो बच्चों, हमने देखा कि ये जो हमारी आकृतियां थी, ये सब अलग अलग तरह की थी। इनको देखकर हम इनको अलग तरीके से पहचान सकते थे। तो बच्चों, आज इस चैप्टर में सबसे पहले हम 2 तरह की आकृतियों के बारे में समझेंगे, खुली आकृतियां और बंद आकृतियां, क्योंकि इससे से संबंधित हमें प्रश्न भी आएंगे। अगर हम इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं तो फिर हम क्वेश्चंस के आंसर बड़े आसानी से दे पाएंगे। तो बच्चों, खुली आकृतियां वो आकृतियां होती हैं जो पूरी तरह से बंद नहीं होती। जैसे ये यहां से हम शुरू हुए, ये बंद कर दी, दीवार दे दी हमने दीवार यहां तक, लेकिन ये वाला हमने छोड़ दिया हिस्सा खुला, तो ये आकृति बंद नहीं होगी। जैसे ये है। अब देखिए, ये यहां से शुरू हुई यहां तक एंड हियर, स्टार्ट यहां से हुई, आगे चलते गए यहां तक, लेकिन ये बंद नहीं, यहां से भी खुली है और ये यहां से भी खुली है। दिस इज इंग्लिश लेटर एल। हम लिखना शुरू किए यहां से यहां तक, तो ये यहां से शुरू हुई थी, लास्ट यहां तक, लेकिन फिर भी ये बंद नहीं है। तो यहां से हम समझ पाए हैं कि जो आकृतियां ऐसी होती हैं, शुरू कहां से होती हैं और एंड पॉइंट उनका अलग रहता है, ऐसी आकृतियां खुली आकृतियां मानी जाती हैं। जैसे ये जिगजैग, तो यहां से स्टार्ट हुआ था एंड यहां पे एंड हुआ, बट स्टार्टिंग पॉइंट अलग है, एंड पॉइंट अलग है, आपस में ओपन है, यहां से भी खुला है, यहां से भी, यहां से भी, यहां से भी। दिस। अब हम दूसरी तरफ लेते हैं ये सर्कल। देखिए, अगर इस सर्कल बनाते हैं, अगर हम यहां से शुरू होते हैं, इसके साथ साथ चलते हैं और अगेन वापिस इसी पॉइंट पर रुकते हैं, तब हमारा सर्कल बनता है। तो यहां से शुरू किया था, वहीं पे आके मिल जाते हैं, कहीं से भी अंदर जाने के लिए जगह नहीं है। तो ये कौन सी आकृति हुई? बंद आकृति। इसी तरह हमारे पास एक ये है, छठभुज बोलते हैं, 6 भुजाएं हैं उसकी, 1 2 3 4 5 6, हेक्सागोनल। तो ये जो फिगर है इसको भी बनाते हैं। अगर यहां से बनाई, ये हमारे पास एक हेक्सागन है, अगर हम इसके पॉइंट्स को मिलाएं तो हमारे पास इस तरह की आकृति, यहां से चले थे 1 2 3 4 5 एंड 6, तो ये हेक्सागन, और ये क्लोज्ड है, कहीं से भी ओपन नहीं है, अंदर स्पेस पूरा बंद है ये। तो इस तरह की आकृतियां जो होती हैं वो क्लोज्ड फिगर्स होती हैं, बंद आकृतियां होती हैं। और खुली आकृतियों को हमने देख लिया कि जैसे ऐसे कोई भी आकृति जो है वो जो स्टार्ट कहीं से होती है एंड दूसरी तरफ होता है, जिसका वो सारी ओपन ही रहती है, उसके अंदर स्पेस रहता है जाने के लिए, दिस टाइप। लेकिन इसके अंदर कोई स्पेस नहीं है। तो खुली और बंद आकृतियों के बारे में हमने पढ़ा। अब हम देखेंगे कि आकृतियां अलग क्यों होती हैं, उनकी डिफरेंसेस क्यों होते हैं उनमें। तो
ये भी एक त्रिभुज है, 3 भुजाओं से मिलकर बनी है। ये भी एक त्रिभुज है, 3 भुजाओं से मिलकर बनी है। तो बच्चों जब भी हमारी आकृतियां हैं उनके डिफरेंसेस में मेनली उनके एंगल्स का कारण रहता है। उनके एंगल डिफर करते हैं, एंगल अलग होने से उस आकृति की शेप चेंज हो जाती है। तो इसको समझने के लिए अब हमें सबसे पहले समझना होगा कि एंगल या कोण क्या होता है। तो कोण की परिभाषा है जब दो रेखाएं, किरणें आपस में एक बिंदु पर मिलती हैं तो उसे कोण कहते हैं और इसे डिग्री में मापते हैं हम। और ये है कोण हमारा। ये एक किरण, ये दूसरी किरण एक ही बिंदु पर आकर मिलती हैं तो उन दोनों के बीच में जो जगह रहती है, जो स्पेस रहता है, उसको हम कोण कहते हैं, एंगल कहते हैं। तो बच्चों एंगल को समझने के लिए हमने ये 2 कागज की पट्टियां काटी हैं। अब देखिए, जब ये दोनों पट्टियां आपस में बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर हैं, मतलब हमें एक ही लग रही है, दूसरी हमें नजर नहीं आ रही है, दोनों में कोई गैप नहीं है, तो इस सिचुएशन में हमारा एंगल 0 डिग्री का होता है। जब दोनों एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करती हैं तो एंगल 0 डिग्री। लेकिन जैसे ही ये मूव करती हैं, अब देखिए ये एक है, ये दूसरी है, इन दोनों के बीच में जो स्पेस है दिस इज एंगल, इसे हम कोण कहते हैं। और जिस तरीके से ये बढ़ता जाता है एंगल, इनकी शेप चेंज हो रही है, बड़ी होती जा रही है। और अब ये 0 से आगे जो कोण बन रहा है इसे हम न्यून कोण कहते हैं। और जब ये कंप्लीट एल शेप में आ जाएगा, हम इंग्लिश लेटर एल लिखते हैं, एग्जैक्टली एल शेप में आ जाएगा तो उसे हम 90 डिग्री का कोण बोलते हैं। जैसे ये, अब ये माप सकते हैं हम, ये हमने 90 डिग्री का कोण बनाया था। और जब इस तरह की हमारी दोनों लाइनें हों और उनके बीच में एंगल, तब 90 डिग्री का बनता है। लेकिन अगर थोड़ा सा भी अंदर वाली साइड को हो तो ये 90 से कम हो जाता है और इस तरह के कोण को हम न्यून कोण कहते हैं। और जैसे ही 90 डिग्री से कोण हमारा आगे चलता है इस तरफ को, तो हम बोलते हैं ये अधिक कोण है। 90 डिग्री से बड़े कोण को अधिक कोण कहते हैं। और जब ये पूरी दोनों लाइनें एक सरल रेखा बना लेती हैं तो हम कहते हैं ये कोण 180 डिग्री का कोण है। तो 180 डिग्री से पीछे और 90 डिग्री से अधिक वाले कोण को हम अधिक कोण कहते हैं। तो ये कोण जो है वो किसी भी आकृति की शेप चेंज कर देते हैं। तो बच्चों एंगल के बढ़ने या कम होने से हमारी आकृतियां भी बदलती रहती हैं। तो अब हम इससे संबंधित प्रश्न अगले वीडियो में करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।